देखिएगा आप, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में, जो कथन है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिख रहा हूं बेटा मैं, है ना। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं, उसकी अन्य दो भुजाओं, उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर हम ऐसा समकोण त्रिभुज लें, सॉरी इधर लेना अच्छा रहेगा क्योंकि इधर अपने को जगह मिल जाएगी सवाल करने के लिए। यहाँ पर लिया बी ए सी और ये डी। चलो क्या है भैया, कर्ण कौन सा है आपका? कर्ण तो आपका फिलहाल तो अभी ये हटा दो, ये अपन बाद में करेंगे। तो कर्ण आपका एसी का वर्ग है ना, कर्ण एसी का वर्ग है, सबसे बड़ी भुजा एसी, फिर एबी का वर्ग, फिर बीसी का वर्ग, है ना। इसको आप ऐसा भी हिंदी में लिख सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ना, कर्ण का वर्ग, एबी आपका क्या है? लंब है, और बीसी आपका आधार है। ऐसा भी आप हिंदी में लिख सकते हैं। ये हमें सिद्ध करना है ना। अब दिया है नंबर 1, दिया है, क्या दिया भैया आपको? जो दिया है वो लिख देंगे आप, है ना। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में कोण भी कितना है? 90 डिग्री। ये हमें दिया है कि भाई कोण भी 90 का है, तो ऑलरेडी ये समकोण त्रिभुज हुआ। चलो अब इसके बाद में दिया है के बाद में कौन सी स्टेप आएगी? सिद्ध करना है ना। सिद्ध करना है, नंबर 2 पॉइंट आएगा आपका, प्रूव दैट। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये पॉइंट आपका नंबर 2। AC का वर्ग बराबर क्या सिद्ध करना है? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। नंबर 3 में क्या आएगा बताओ? रचना में हमने क्या करा था बेटा? BD लंब है AC पर। यस, तो ये हमने BD लंब खींचा AC पर, है ना। चौथे में हमने क्या करा था? उपपत्ति। चौथे में पॉइंट था हमारा उपपत्ति, और उपपत्ति में हमने त्रिभुज कौन कौन से थे हमारे पास? त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABD। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए देखो बेटा, देखो ये बड़ा त्रिभुज लिया, पहले ABC बड़ा लिया, फिर उधर वाला लिया छोटा BABD। ये मैंने नए तरीके से कर रहा हूँ ना, फिर से कर रहा हूँ ना। चलो अब समरूपता के नियम से क्या लिखेंगे? दो त्रिभुजों की समरूपता, समरूपता से, त्रिभुजों की समरूपता से भैया ये दो त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए क्या होगा कि भैया लंब, इसका लंब क्या है? बड़े त्रिभुज का। पहले हम बड़े त्रिभुज की बात करेंगे ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। बड़े त्रिभुज का ये लंब है ना बेटा, ये लंब है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बोलो तो कर्ण क्या है? कर्ण AC। अब छोटे त्रिभुज की, अब ये बड़े वाले को भूल जाओ, बड़ा है ही नहीं समझो आप। ये तो ये है ना, ये इस टाइप से, सॉरी ये 90 डिग्री का है ना। अब ये यूँ समझो कि इधर है ही नहीं है, ये समकोण त्रिभुज है ना। और समकोण त्रिभुज के सामने का क्या होता है? कर्ण होता है, कर्ण होता है ना। तो भैया कर्ण क्या हुआ आपका? देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें कर्ण कौन सा है बताओ? AB कर्ण है। समकोण त्रिभुज के सामने का कर्ण होता है, जैसे ये है तो इसके सामने का कर्ण, तो यहाँ 90 का कोण है ना, तो 90 के सामने का कोण, तो कर्ण क्या हुआ आपका?
कर्ण ए बी हुआ, है ना। कर्ण क्या है? ए बी। और ये लंबे बेटा, ये लंबे, ये लंब यहाँ डी लिखा हुआ है ना, ए डी आपका, ठीक है ना। समझ गया ना मेरी बात को। चलो अब इसको थोड़ा सा हम वापिस पूरा बना देते हैं। ये अभी पूरा बना दिया है ना, ए बी सी। इसको समीकरण एक नाम दे दो। सॉरी 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 सॉरी, क्रॉस गुणा करो। क्या करेंगे यहाँ? क्रॉस गुणा करो तो बेटा ए बी का वर्ग, क्या हो जाएगा ये? ए बी का वर्ग बराबर, बोलो, ए सी गुणित ए डी, ए सी गुणित ए डी। ये समीकरण एक होगी, ये आपकी समीकरण एक। इसको नाम दे देंगे भैया अपन समीकरण एक नाम दे देंगे, है ना। अब क्या करेंगे? अब हमने उधर का त्रिभुज लिया था, अभी हमने क्या लिया था? उधर का त्रिभुज। अब हम इधर का त्रिभुज लेंगे, है ना। चलिएगा ध्यान से देखेंगे। अब त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं बेटा? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी बी में, है ना। वही लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण, है ना। तो भैया अब इसमें बड़े वाले में तो देखो में ये भी ए बी है ना, ए बी है ना ये। तो अब हम यहाँ पे देखिएगा ए बी की जगह हम क्या ले लेंगे? हम बी सी। क्या कर लेंगे? बी सी का वर्ग बराबर, बी सी का वर्ग बराबर क्या? ए सी गुणित अभी यहां से यहां तक लिया था। हाँ। अब यहां से यहां तक लेंगे। अब एडी की जगह क्या ले लेंगे? एडी की जगह क्या आ जाएगा? डीसी। एडी की जगह डीसी। ये समीकरण बन गई। तो ये समीकरण हो गई। अब समीकरण एक और दो को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लिखो समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, है ना बेटा। अब इनको जोड़ लेते हैं। देखो चलो बोलो तो समीकरण एक क्या थी? ए बी का स्क्वायर, है ना। तो देखो उसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट जोड़ लो। लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट, उसका लेफ्ट क्या था? ए बी का वर्ग। इसका लेफ्ट क्या है? बी सी का वर्ग। उसका राइट क्या था? यहाँ क्या था? राइट में ए सी गुणित ए डी, ए सी और ए डी। और इसका क्या है? इसका ए सी और डी सी। और इन दोनों को इधर इधर के जुड़ गए, इधर के जुड़ गए और बीच में तो बराबर ही। समझ गया ना? अच्छा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर। अब देखो बेटा ये ए सी इसमें भी है और ए सी इसमें भी, ए सी दोनों में है। तो ए सी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा आपका? अंदर रह जाएगा ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी का वर्ग ए सी। अब मुझे बताओ बेटा ए से लेके डी, एडी की लंबाई में डीसी की लंबाई जोड़ दे तो कितना हो जाता है? एडी प्लस डीसी। एडी की जो लंबाई है उसमें डीसी भी जोड़ दिया तो टोटल लंबाई कितनी हो गई? एडी प्लस डीसी, ए से लेके डी और डी से लेके सी। ए से लेके डी तक चले, डी से लेके सी तक चले। ए से चलना शुरू करा, डी तक गए, डी से चलना शुरू करा, सी तक गए। तो कुल कहाँ तक चले? पूरा कितना चले? सर उसकी तो आपको पता ही। चित्र में देख के देखो कुल कितना चले बेटा? आलोक हम कितना चले? हेलो आलोक कितना चले बेटा हम टोटल? बता पाओगे? देखो ये नहीं बता पा रहे हो ना। देखो ये देखो ध्यान से देखना, मैं चित्र समझा रहा हूँ। ये जो मैंने चित्र बना रखा था उसको आपने शायद उस समय ध्यान से देखा नहीं।
ये यहाँ पे ऐसा था, और 90 और देखो 90 ध्यान से देखो, 180, ध्यान से देखो, ए था ना, ए से चला डी तक और डी से चला, यहाँ क्या था, सी, यहाँ सी था, यहाँ सी था, ए से चला डी तक, डी से चला सी तक, तो कुल कितना चला, कुल कितना चला, कितना चला, एसी चला, कुल कितना चल गया, टोटल एसी चल गया, एसी चल गया। मेरे को लगा सर आप लंबाई पूछे नहीं। कुल कितना, वो लंबाई पूछ नहीं सकता, मैं पूछता यहाँ 3 है या 4 है, तो तुम बोलते 3 और 4 7 बताते। हाँ, सर। अब आप उसमें लिखा तो यही नहीं मैंने कि 3 है कि 4 है, तो पूर्ण एसी बोलेंगे, उसकी जगह क्या बोल देंगे, टोटल एसी, टोटल एसी हो गया। ए से डी तक चले, डी से सी तक चले, तो कहाँ से कहाँ तक चले, ए से सी तक चले, मतलब एसी चले। तो एसी और एसी का वर्ग क्या होता है, एसी इंटू एसी क्या होता है, एसी इंटू एसी, एसी का वर्ग। और यही तो हमें सिद्ध करना था बेटा, देखो जो हमें सिद्ध करना था उसमें लिखा था मैंने ये, यस सर। जो हमें सिद्ध करना था उसमें मैंने ये लिखा था कि एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको सिद्ध करके